हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए बेटाओ, रिप्लाईज राइटिंग में हमने कंप्लीट कर लिया है फॉर्मल रिप्लाईज और आज हम बेटाओ स्टार्ट करेंगे इनफॉर्मल रिप्लाईज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए। सेकंड चल रहा है बेटा अपना इनफॉर्मल रिप्लाईज। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे हम बेटा। देखो वो क्या है कि पिछला आपने पढ़ी रखा है, तो देखो इनफॉर्मल रिप्लाईज हम सब जानते हैं, ठीक। उसी की तरह करेंगे। इनफॉर्मल रिप्लाईज आर रिटन इन द रिस्पॉन्स ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन। सबसे पहली चीज बताओ कि ये इनफॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन के जवाब में लिखे जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। दूसरी लिखेंगे बेटाओ, इनफॉर्मल रिप्लाईज आर रिटन ओनली इन फर्स्ट पर्सन। ठीक है बेटा, ये किस में लिखे जाते हैं? फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आप जानते हैं, आई, बी और यू। फॉर्मल रिप्लाईज आर रिटन इन थर्ड पर्सन, यानी फॉर्मल रिप्लाईज जो होते हैं बेटा उसमें थर्ड पर्सन का काम पड़ता है। अब इनफॉर्मल रिप्लाईज हम लिखेंगे बेटा, तो इनफॉर्मल रिप्लाईज में हमारा काम पड़ेगा आई, बी और यू, यानी इसमें कहीं भी हमें थर्ड पर्सन यूज नहीं करना है। एक जगह करना है, उस जगह मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में ये लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इट हैज़ टू काइंड्स, इसके भी बेटा दो प्रकार हैं। वो ही पहला एक्सेप्टिंग और दूसरा डिक्लाइनिंग। इट इज रिटन या इनफॉर्मल रिप्लाईज आर रिटन एज ए शॉर्ट इनफॉर्मल लेटर्स। सबसे मेन चीज कि ये बेटाओ इनफॉर्मल रिप्लाईज होते हैं, ये आर रिटन एज रहेगा बेटाओ एज ए शॉर्ट इनफॉर्मल लेटर्स, यानी कि ये बिल्कुल इनफॉर्मल लेटर्स की तरह लिखे जाते हैं। अब जो हमारे फॉर्मल रिप्लाईज बेटा, फॉर्मल रिप्लाईज जो हमने किए थे वो कार्ड की तरह और लेटर की तरह, लेकिन ये सिर्फ एक शॉर्ट इनफॉर्मल लेटर जैसे होता है, बिल्कुल लेटर की तरह ये लिखे जाते हैं। ओके बेटा, तो इस तरह से हमको ये केवल ये चीज़ ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। एक तो मेन चीज़ इसमें क्या है बेटा, हमको फर्स्ट पर्सन का यूज करना है। इसको आप जानते हैं बेटा, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। और तीसरी चीज़ जो है ये हमको बिल्कुल एक लेटर की तरह लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब ये ऑफिशियल हो सकता है या फिर ये कैसा हो सकता है बेटा, सोशल भी हो सकता है, यानी कि ऑफिशियल या सोशल किसी भी प्रकार का ये भी हो सकता है, लेकिन लिखा जाएगा सिर्फ एक ही तरह कि इनफॉर्मल लेटर्स की तरह। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। अब देखिए बेटा, मैं आगे इसमें आपको इसका फॉर्मेट नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक दिन अपना फॉर्मेट में लग जाएगा, फिर और 2 दिन खत्म होंगे हमारे। तो इसको फॉर्मेट नहीं करके सीधे आपको क्वेश्चन की तरह, यानी कि बिल्कुल सेम भाषा उसी की रहेगी और यूज केवल हमको क्या करना है बेटा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। जो हमने फॉर्मल किया था सेम उसी की तरह इसको कराऊंगा, बिल्कुल कोई अलग नियम से नहीं कराऊंगा जिससे कि आप कोई कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, देखो सबका तरीका बेटाओ अलग अलग होता है, यानी कि हर रिप्लाईज को हम बिल्कुल अलग तरीके से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे तरीके हैं।
लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें एक ही तरीका क्यों कराया है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो बेटा, स्टूडेंट्स एक टीचर के गाइडेंस के अनुसार ही चलता है और हम आपको प्रत्येक अलग अलग याद करना पड़े, इसलिए आपको सिर्फ एक ही फॉर्मेट, एक ही प्रारूप कराया जाता है जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने जो आपके लिए इनफॉर्मल रिप्लाईज जो अपने चल रहे हैं बेटा, इसको हम लेके चलेंगे सीधा और 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि हमने अपने फॉर्मल रिप्लाईज किए थे, फॉर्मेट अपन को बेटा वही अपनाना है, ठीक है। यानी कि अभी मैं आपको फॉर्मेट नहीं कराने वाला हूँ बेटा, क्योंकि अगर हम इनफॉर्मल रिप्लाईज का भी फॉर्मेट करेंगे तो टाइम लगेगा, 1-2 दिन तो अपने वैसे ही निकल जाएंगे। इसलिए मैं आपको इसको सीधे ही समझाने की कोशिश करूँगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। यानी कि अपन को फॉर्मेट बिल्कुल सेम इनफॉर्मल का यूज फॉर्मल रिप्लाईज का यूज लेना है। इसमें केवल अंतर सिर्फ किस चीज़ का है बेटा पता है, कि ये एक लेटर की तरह लिखा जाता है और लेटर हमको पता है कि लेटर में हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, इसमें सेंडर्स एड्रेस की जगह इनवाइटी एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमको वही डेट के बाद ये हमें लिखा कैसे जाएगा, इनफॉर्मल की तरह। और इनफॉर्मल हमने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ रखे हैं बेटा, जैसे माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, इस तरह से हमको इसमें यूज करना पड़ता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमें लेटर की तरह यूज करना है और कुछ इसमें आपको दिक्कत नहीं है। और जो फॉर्मल रिप्लाईज का हमारा फॉर्मेट है सेम वही हमारा काम आ जाएगा। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम सीधे इनफॉर्मल रिप्लाईज में लेकर के चलते हैं। पहला अपना कौन सा बेटा हो, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने इसमें किया बेटा, यू आर राकेश लिविंग एट 15 रानी बाजार और इधर ले लेते चलिए, बीकानेर। योर फ्रेंड दीपक हैज़ invited you on his birthday on 10 November 2020. Write an informal reply accepting the invitation। ठीक है बेटा, अब देखिए आपको बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एकदम पढ़ते हुए आपकी समझ में बैठ जाएगा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक, सबसे पहले हमको निकालना है कि रिप्लाईज कैसा है, कि फॉर्मल है इनफॉर्मल है। तो देखो इनफॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग है, तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टिंग, ठीक है। यानी कि ये इनफॉर्मल रिप्लाई है एक्सेप्टिंग द इन्विटेशंस। अब इसमें एक चीज़ और निकालनी है हमको, इनवाइटर और इनवाइटी, इसमें भी काम पड़ेगा बेटा, इनवाइटर और इनवाइटी। तो यहाँ पे देखो यू आर राकेश, आप राकेश हो, लिविंग एट 15 रानी बाजार बीकानेर, आप 15 रानी बाजार बीकानेर में रह रहे हो। योर फ्रेंड दीपक हैज इनवाइटेड यू, आपके मित्र दीपक ने आपको आमंत्रित किया है। और आप कौन हो, राकेश, तो दीपक कौन हो गए, इनवाइटर, आप कौन हो गए, इनवाइटी। ठीक, प्रोग्राम का नाम इसमें है ही बेटा, हिज बर्थडे। हिज किसके लिए आया, आपके फ्रेंड दीपक के लिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम का नाम हो गया। 10 नवंबर ये डेट हो गई। इसमें आपको वो क्या है बेटा, वेन्यू दे नहीं रखा है, वेन्यू आप अपने मन से लिख सकते हैं। चलिए बेटा, अब इसको हम सीधा फटाफट से करेंगे बेटा आंसर, और आंसर के सामने हम लिखे बेटा एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द invitation on a birthday party। ठीक है बेटा, चलिए सीधा इसका प्रारूप बनाते हैं
और ये हमने लाइन ड्रा की, लाइन ड्रा करने के साथ आई बेटा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है बेटा कि ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाएगा, यानी कि जहाँ भी हम फॉर्मल रिप्लाई में थर्ड पर्सन यूज करते थे, इसमें हमें फर्स्ट पर्सन यूज करना है। अब और दूसरी चीज़, ये बिल्कुल हमें लेटर की तरह लिखना है। लेटर कैसे बेटा? इनफॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर की तरह हमें ये लिखना है। तो चलिए बेटा आइए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? एड्रेस। और एड्रेस किसका? सेंडर्स। इसमें सेंडर्स कौन है? इनवाइटी। इनवाइटी कौन? राकेश। तो राकेश का हमें सबसे पहले एड्रेस लिखना है, यानी कि 15 रानी बाजार बीकानेर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, देखो आप जानते हो जहाँ भी मैं आपके लिए डॉट डॉट करता हूँ, डॉट डॉट का मतलब आपको अपनी कॉपी में एक लाइन छोड़नी है। आपको डॉट डॉट मत करना, आपको तो केवल एक लाइन छोड़नी है। अब आगे चलते हैं, डॉट डॉट करके हम क्या लिखेंगे? डेट। अब डेट देखो बेटा, प्रोग्राम कितने तारीख का? 10 नवंबर का। ये जो डेट आएगी ना बेटा, रिप्लाई लिखने की जो डेट आएगी, ये फंक्शन के अनुसार आएगी। आप सपोज दैट किसी को सोचो, अगर 10 नवंबर का किसी का प्रोग्राम है और बेटा हम उससे रिप्लाई लिख रहे हैं, तो रिप्लाई सिंपल सी चीज़ है बेटा, नॉर्मल बात है कि प्रोग्राम कितने तारीख का? 10 तारीख का। और यदि हम बेटा उसे रिप्लाई लिखेंगे तो 10 के बाद रिप्लाई देंगे या पहले देंगे? इट्स नॉर्मल, 10 से पहले। ठीक है, तो यहाँ 10 नवंबर है तो यहाँ नॉर्मल सी बात हुई बेटा। यहाँ में हमने रिप्लाई की डेट लिख दी, कितनी? 5 और नवंबर 2020। फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे। अब एक लाइन छोड़ करके यहाँ लिखेंगे बेटा हम माई डियर। क्या लिखेंगे बेटा? माई डियर। अब यहाँ पे माई डियर फ्रेंड, माई डियर ब्रदर, माई डियर सिस्टर। ठीक है, इतने सारे लफड़े में पढ़ने की आवश्यकता नहीं हमको। सिर्फ एक ही नियम याद रखो बेटा कि माई डियर के बाद सिर्फ सीधा नाम लिखो बेटा। क्या लिखो? सीधा नाम। और माई डियर के बाद सीधा नाम किसका आएगा बेटा? इनवाइटर का। यानी कि सब जानते हैं बेटा, माई डियर मेरे प्रिय, यानी जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, जिसको हम रिप्लाई लिख रहे हैं उसका नाम। तो यहाँ रिप्लाई किसके लिए? अपने फ्रेंड दीपक के लिए। तो सीधा हमने कर दिया बेटा माई डियर दीपक। अगर आप करना चाहें तो खाली डियर दीपक भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे बेटा? एक लाइन छोड़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब एक लाइन छोड़ करके सीधा हम इसकी बेटा हेडिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। और हेडिंग इसकी बेटा बिल्कुल फॉर्मल लेटर की तरह आएगी। किसकी? सॉरी, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल की तरह, लेटर की तरह। लेकिन इसमें तरीका अपनाना है हमें फॉर्मल रिप्लाई का। अब देखो एक चीज़ देखो, फॉर्मल रिप्लाई की हमने शुरुआत कहाँ से की बेटा? फॉर्मल शुरुआत की, जैसे हमने शुरुआत की मिस्टर अशोक, थैंक्स टू मिस्टर विनोद। ऐसे तो लिखा था बेटा हमने। ये कौन बेटा? इनवाइटी। ये कौन बेटा? इनवाइटर। ये हमने यूज किया किस में बेटा? फॉर्मल रिप्लाई में। इस तरह से हमने यूज किया था, मिस्टर अशोक या मिस्टर एंड मिसेज वगैरह करके, थैंक्स टू मिस्टर एंड मिसेज करके ये इनवाइटर हुआ। ठीक है, अब यही तरीका हमको अपनाना है बेटा इसमें बस। लेकिन सिर्फ अंतर किसका है कि ये फॉर्मल में हमने बेटा थर्ड पर्सन लिया। क्या लिया? थर्ड पर्सन। इनफॉर्मल में हमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन, यहाँ फर्स्ट और वहाँ सेकंड। ठीक है, जब हम इनफॉर्मल फर्स्ट सेकंड लेंगे सीधा बोलेंगे आई थैंक यू, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने सीधा मिस्टर इतना करने करके सीधा हमने जैसे किया आई थैंक यू वेरी मच। आई थैंक यू वेरी मच या थैंक यू वेरी मच के लिए आई थैंक यू अलॉट। ठीक, आई थैंक यू वेरी मच। अब इसका है आई थैंक यू वेरी मच, ये इसका मतलब ये तो हो गया बेटा आई थैंक यू। देखो इतने बड़े की जगह हमने आई की जगह कर लिया, यानी कि मैं जैसे इनवाइट हूँ तो अपने लिए आई तो यूज करूँगा और मैं इनवाइट के लिए यूज करूँगा यू। तो आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। इसमें सीधा आ जाएगा फॉर योर
काइंड इन्विटेशन। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर वहाँ पर देखो क्या आता था, फॉर हिज काइंड इन्विटेशन या फॉर हर काइंड इन्विटेशन। तो हिज हर देयर की जगह हमने क्या ले दिया, सीधा यू ले दिया। इसमें आपको कोई और ऑप्शन नहीं, योर ले रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू द फंक्शन, ठीक है, टू द फंक्शन या टू द पार्टी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे देखो टू द फंक्शन, चलो, ऑफ योर बर्थडे पार्टी। यहाँ सीधा क्या आ गया बेटा, प्रोग्राम का नाम आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ऑफ द बर्थडे पार्टी। अब सीधा लेके चलो बेटा ऑन, ठीक है, और डेट जैसे हमने लिखा मंडे 10 नवंबर 2020, एट लिख दो, एट 7 PM एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, इतना कर लिया ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स कर लिया। अब हम करेंगे बेटा एट वेन्यू, एट, और वेन्यू में जैसे हमने किसी होटल का नाम लिखा, एट सितारा होटल बीकानेर, ठीक है, या एट योर ऑन रेजिडेंस कर दो, एट योर ऑन रेजिडेंस कर देंगे, तो एट सितारा होटल बीकानेर, ये क्या आ गया बेटा, वेन्यू। अब हम एक लाइन लिखते थे बेटा उसमें कि सी हैज़ मच प्लेजर या सी हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन या ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इसमें केवल हमको क्या करना है बेटा, आई एम, कोई और ऑप्शन नहीं है आई की जगह, केवल आई ही यूज करना, आई एम मच प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। बस आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, बस इतना करना है उसकी जगह। ठीक, अब इसमें जैसे कि केवल एक ही चीज़ याद रखो बेटा कि इनवाइटी के लिए तो हम आई यूज करेंगे, ठीक है, इनवाइटर के लिए हम यू यूज करेंगे, बस इतना अंतर है। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू द पार्टी ऑफ, फंक्शन का नाम डेट टाइम एंड वेन्यू, लिख करके सीधा आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, बस इतना हमको करना है। ठीक है, नीचे की लाइन में बेटा हम लिख सकते हैं, देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू, आपके साथ होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। इसकी जगह बेटा हम अवेटिंग का यूज भी कर सकते हैं। किसका बेटा, अवेटिंग, अवेटिंग टू बी विद यू, बस सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे जैसे हमने एक लाइन छोड़ दी, यानी लुकिंग फॉरवर्ड की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं बेटा, अवेटिंग का। ठीक, अब इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ काम में लेनी है बेटा, योर्स सिंसियरली। ठीक है, योर्स सिंसियरली, और आपको कुछ चाहे खाली योर्स कर दो, सिंसियरली भी ना लिखो तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। योर सिंसियरली किया और योर सिंसियरली करके बेटा हम सीधा क्या लिखेंगे बेटा, नेम। नेम किसका बेटा, इनवाइटर का, और इनवाइटी का नेम क्या है बेटा, हमने यहाँ क्या लिखा, राकेश। क्या लिखे बेटा, राकेश। देखो इसमें हम सब में योर सिंसियरली क्यों लिखते हैं, क्योंकि बेटा ये एक इनफॉर्मल लेटर की तरह लिखा जाता है। चाहे कोई कलेक्टर हो तो वो कलेक्टर आपको जब रिप्लाई देगा या आप कलेक्टर के लिए रिप्लाई दोगे तो एज ए फ्रेंड, एक फ्रेंड की तरह ही आप उसे ट्रीट करोगे बेटा, इसलिए इसमें हमेशा इनफॉर्मल
का यूज हम करते हैं बेटाओ। तो इस तरह से ये हुआ अपना कंप्लीट एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ठीक है बेटाओ, चलते हैं अगला क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा और सरल हो जाएगा। पहले में जैसे कि आपको हो सकता है 10% समझ में आया हो, अगले में नेक्स्ट वाले में आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन नंबर 2 आगे देखो, सीधा लेते हैं इसको। यू हैव बीन इनवाइटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा to be act a judge। ठीक है, यानी जज का अभिनय करने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है कि आपको देखो, यू हैव बीन इनवाइटेड बाय द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल के द्वारा आमंत्रित किया गया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा के, टू बी एक्ट ए जज, यानी एक जज की भूमिका निभाने के लिए। ठीक है, ऑफ द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑन, जिसे इसको रख देते हैं बेटा 15 नवंबर 2020। रिस्पॉन्ड, मैंने आपको समझाया है रिस्पॉन्ड का मतलब भी क्या होता है, प्रत्युत्तर देना, रिप्लाई देना। रिस्पॉन्ड टू हिम एक्सेप्टिंग इट in a formal way, sorry, in an informal way। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे आराम से पूरा क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया होगा कि ये थोड़ा सा हमने कैसे ले लिया बेटा, ऑफिशियल ले लिया है। तो आपको आमंत्रित किया गया प्रिंसिपल के द्वारा और एक जज की भूमिका निभाने के लिए, यानी कि मैंने आपको फॉर्मल पढ़ाए थे, बता देता कि टू बी एक्ट एज जज हो सकता है, एक्टिव स्पीकर हो सकता है, या एज ए चीफ गेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ले दिया हमने जज ऑफ द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये क्या होगा बेटा, फंक्शन का नाम, ऑन 15 नवंबर। ठीक है, अब हमको आगे करना है रिस्पॉन्ड टू हिम, अब उससे आपको प्रत्युत्तर देना एक्सेप्टिंग इट, इसे स्वीकार करते हुए, इन एन इनफॉर्मल वे, किस तरीके से बेटा, इनफॉर्मल तरीके से, और कैसे, एक्सेप्टिंग करते हुए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं हम आगे, आइए इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। आंसर एन इनफॉर्मल रिप्लाई, accepting the invitation on the prize distribution function। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आइए। तो अब देखो कोई दिक्कत हमको आएगी,
नो प्रॉब्लम बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एड्रेस किसका, इनवाइटी का। तो इनवाइटी का एड्रेस इसमें है क्या, नहीं है। इनवाइटी कौन हो बेटा, आप हो। तो आप अपने मन से कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा बेटा 2020 A सूर्या नगर, और यहाँ पे कर दिया बेटा हमने क्या, स्कूल कहाँ का है, दौसा का। आप कहीं की भी हो सकते हो, चलो आपने लिख दिया जयपुर। एक लाइन छोड़ गई, एक लाइन छोड़ करके आपका फंक्शन देखो 15 तारीख का है, तो यहाँ जैसे हमने डेट लिख दी 10 नवंबर 2020। ओके डिस्टेंस, चलिए यहाँ अब लिखिए बेटा माय डियर, और यहाँ पे हमने कर दिया बेटा विनोद। क्या कर दिया बेटा, विनोद। पत्र किसके लेकर लेके रहे हम, प्रिंसिपल के लिए ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, ठीक है। अब यहाँ पे अब माय डियर विनोद ने लिख करके आप डियर सर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और ये हम विनोद क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा ये इनफॉर्मल तरीके से लिखा जाता है। कैसे तरीके से बेटा, इनफॉर्मल तरीके से लिखा जाता है, इसलिए इनफॉर्मल तरीके में हम नाम का यूज करते हैं, सर का यूज नहीं करते। अगर आप डियर सर भी करते हैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ करके हम इसमें सीधा यूज करेंगे बेटा आई थैंक यू वेरी मच। वेरी मच की जगह अलॉट भी कर सकते हैं, आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन। अब बेटा क्वेश्चन में जैसे जज, स्पीकर, चीफ गेस्ट वगैरह आता है, तो उसको इनविटेशन के तुरंत बाद जोड़ दो, टू बी एक्ट ए जज, to be act as a judge, JUDG, to be act as a judge। अब जज किसका लिखना है बेटा, जज ऑफ द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जज ऑफ द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑन डे डेट टाइम एंड वेन्यू, डे डेट टाइम एंड वेन्यू। तो यहाँ पे डेट देखो 15, तो यहाँ पे लिख दें ऑन ट्यूसडे 15 नवंबर, ठीक है सर। देखिए ठीक है बेटा, 15 नवंबर फर लिखते हैं। नवंबर और बेटा 2020 एट। अब स्कूल का प्रोग्राम तो आपको तुम्हें पता है स्कूल कब से चलता है, तो यहाँ पे हमें स्कूल का प्रोग्राम आराम से एंड 10 AM एंड ऑनवर्ड्स एट। अब स्कूल का प्रोग्राम कहाँ होगा बेटा, स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है, एट स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल के ऑडिटोरियम, ऑन द स्कूल ऑडिटोरियम, ऑन स्कूल ऑडिटोरियम ऑफ, चाहे तो आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा। बस इतना लिखने के बाद बेटा हमको क्या करना है, आई एम मच प्लीज, आई एम मच प्लीज टू
accept the invitation। ठीक है बेटा, सीधा आ जाओ। लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू। ठीक है, अब यहाँ पे योर सिंसियरली वगैरह नहीं आएगा बेटा, क्योंकि आपने इसको ट्रीट किया है आपके बिल्कुल फ्रेंड या आपके कोई फॉर्म या आपके फैमिली मेम्बर्स की तरह या आपके कोई पर्सनल कांटेक्ट की तरह ट्रीट किया है आपने। तो यहाँ पे हमको आएगा बेटा योर्स सिंसियरली। और नेम आपका कुछ दिया हुआ नहीं है, का नेम तो विनोद कर ही दिया बेटा, और आपने जैसे यहाँ पे उसका नेम लिख दिया, अपना नेम लिख दिया संतोष। क्या लिख दिया बेटा? ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम इसको करेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद बिना फॉर्मेट के ही ये आपकी समझ में आ गया होगा। बस अंतर सिर्फ किसका है, बस जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये लिखना है आपको एक लेटर की तरह, और लेटर भी कैसा बेटा? इनफॉर्मल लेटर। और जहाँ आप फॉर्मल में थर्ड पर्सन का यूज करते थे, वहाँ इसमें आपको उस जगह फर्स्ट पर्सन का यूज करना है, और कुछ भी इसमें आपको अपने अलग से नहीं लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं, और कल की आने वाली क्लास में हम इसका लेकर के आएंगे बेटा डिक्लाइनिंग, और कल इसको बेटा हम समाप्त कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको पढ़ो, खुश रहो, घर रहो बेटा अपने, और मस्त रहो। ओके बाय।